हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूं एनएमडीसी के शेयर के बारे में। स्टॉक में एक बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिल रही है और उससे भी बड़ी बात, जो ये लेवल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। क्यों है ये लेवल्स इंपॉर्टेंट? 160 रुपए, 160, इसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। अगर आपके पास इस स्टॉक में पोजीशन है या फिर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो कौन से लेवल्स होंगे जिन पे आपको नजर रखनी चाहिए, कौन सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके लिए। देखिए, एनएमडीसी का शेयर, पूरे मेटल स्टॉक्स कहीं ना कहीं बढ़िया तेजी दिखाते हुए दिख रहे हैं, बट आप सभी को एक चीज और ध्यान में रखनी है कि चाइना में लॉकडाउन लगता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते चाइना और मेटल का क्या कनेक्शन है ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन है। चाइना में कुछ भी दिक्कत आती है अगर, तो कहीं ना कहीं मेटल स्टॉक्स की पिटाई पक्की है। लेकिन न्यूज गलत, शेयर्स ऊपर, क्या ये एक ट्रैपिंग है, इसके बारे में आप सभी के साथ बताऊंगा। तो एनएमडीसी ये होगा आज का शेयर जिसमें बात करने वाला हूं आप सभी के साथ। 160.50 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है ये शेयर। देखिए, 142 पे आपको बाई की रिकमेंडेशन दी थी, 155 के टारगेट के लिए ऑलमोस्ट टारगेट आए हैं, अब 160 पे है। आपको सबसे पहले तो एक चीज बता दूं, इस स्टॉक में मेरा एक ही व्यू बनता है कि 162 के ऊपर निकलेगा तो बहुत बढ़िया पॉजिटिव ट्रेंड में जाएगा और 165 क्रॉस करते ही स्टॉक सीधे 10 रुपए की तेजी 175 के लेवल्स पे जाएगा। क्यों है इतना इंपॉर्टेंट 160 और 165? तो 165 के पीछे का रीजन मैं आपको बताऊं। आपको उसके लिए स्टॉक में करीब करीब जाना होगा। इस लेवल्स पे कहां पे आपको मैं बताऊंगा। जून जुलाई में ये स्टॉक 170 180 के ट्रेड करता था। 165 पे ओएफएस आया कंपनी की तरफ से, ऑफर फॉर सेल 165, और स्टॉक ने जिस दिन 165 का लेवल ब्रेक करा उस दिन से कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली शेयर में और नीचे में स्टॉक 135 तक गया। उसके बाद वहां से शार्प रिकवरी आती हुई दिख रही है, यू शेप, यू टर्न लेता हुआ दिख रहा है ये शेयर। इसलिए पहला टारगेट इसका 171 का निकल के आ रहा है स्टॉक के चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन आप बाय करना चाहिए तो क्या यार, जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो। देखिए, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, चारों तरफ ग्लोबली भी देखना होता है थोड़ा सा, और अगर मेटल्स में बाय कर रहे हो ना तो सबसे पहले चाइना देखना होता है, सबसे पहले। और देखिए, आज मेटल्स में तेजी तो है, चाहे वो टाटा स्टील हो, जेएसडब्ल्यू स्टील हो या फिर वो हो एनएमडीसी एल्यूमिनियम काउंटर और एल्यूमिनियम के कमोडिटी के प्राइसेस लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, ये आप सभी को पता है। लेकिन फिर भी मेरे को उतना कंफर्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, मैं रीजन देता हूं आपको। देखिए, चाइना में लॉकडाउन लग रहा है यार, और मेटल स्टॉक्स की पिटाई होना पक्का हो जाती है अगर चाइना में दिक्कत आ जाए तो, क्योंकि डायरेक्ट इंपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं आपको सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। ये नहीं कि यार ये शेयर चल रहे हैं तो खरीदना चाहिए। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, सावधानी रखनी है, अलर्ट हो जाओ, कॉशंस है। देखिए, 160 लेवल्स अनडाउटेडली काफी शानदार क्रॉस करता हुआ दिख रहा है और पहला टारगेट ही स्टॉक का 165 का निकल के आ रहा है। ऊपर में 160 का जो लेवल स्टॉक ने 25 मार्च को लगाया था वो ब्रेक करता हुआ दिख रहा है और मुझे लगता है ये स्टॉक 165 तक जाना चाहिए। अगर 165 क्रॉस होता है तो 171 175 के टारगेट्स होंगे आपके लिए, जो स्क्रीन पे आते हुए दिखेंगे। अभी मैं आप सभी के साथ इसके वैल्यूएशन की बात करूं तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, बहुत सस्ते हैं सारे मेटल स्टॉक्स, बहुत सस्ते लेवल्स पे मिल रहे हैं आपको वैल्यूएशन वाइज। तो 47,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एक ब्रोकरेज हाउस कोटक सिक्योरिटीज की कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के टारगेट आए हैं एनएमडीसी पे 4 दिन पहले 185 तक के। डीमर्जर की खबर है जो 1 साल से चल रही है, कब होगा पता नहीं स्टील प्लांट का डीमर्जर, लेकिन जब भी होगा वैल्यू अनलॉकिंग होगी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को तो मैं कंटिन्यू बाय की रिकमेंडेशन देके आया हूं 210 रुपए के टारगेट के लिए, आप सभी को पता है। काफी वीडियोस है मेरी एनएमडीसी पे जहां मैंने आप सभी के साथ लॉन्ग टर्म टारगेट 210 रुपए के आपको मेंटेन करके रख रखे हैं। चाहे स्टॉक गिर रहा हो तब भी आपको बाय रिकमेंडेशन आती है। लेकिन इस टाइम पोजिशनल और शॉर्ट टर्म वालों के लिए ना मुझे डर लग रहा है, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। देखिए, तेज है शेयर, दुनिया खरीदने की राय दे देगी, कोई आपको सच्चाई नहीं बताएगा यार। हम जैसे यूट्यूबर आके यही बोलेंगे ये चल रहा है सही खरीद लो, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि चाइना में लॉकडाउन लग रहा है। मैं बार बार फोकस दे रहा हूं, चाइना में लॉकडाउन लग रहा है इसलिए कि आप फंस ना जाओ। मैं ये नहीं कह रहा ये शेयर बढ़ नहीं सकते, लेकिन आप अगर पोजीशन बना रहे हो तो एक स्टॉप लॉस जरूर रख लेना यार 1-2 रुपए का, और उसे मेंटेन कर लेना। ऐसा ना हो कि 1-2 रुपए का स्टॉप लॉस ना रखने की जगह आपके 10 रुपए चले जाएं यार जेब से आपके, तो वो आप बचा लेना। ये मेरा आपके साथ सुझाव, रिकमेंडेशन, जो भी आप समझना चाहे समझ लें। अब अगर आपका व्यू इसमें लॉन्ग टर्म का है तो 210 और 200 रुपए के लॉन्ग टर्म टारगेट से मेरा स्टील मर्जन का, डीमर्जन जब भी होगा, स्टील प्लांट का माफ करना, तो बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होगी स्टॉक में। डिविडेंड यील्ड आप देखोगे स्टॉक की तो आप कहोगे वाह यार ये होते हैं शेयर। तो सारी सरकारी कंपनियां किस लिए जानी जाती हैं? डिविडेंड के लिए। अगर इसका भी डिविडेंड यील्ड देखोगे आप
तो आपको देखने को मिलेगी भैया 14% की डिविडेंड यील्ड है, मोर देन 14%, 14.5% की डिविडेंड यील्ड है, यानी आपका बैंक से ज्यादा पैसा तो डिविडेंड में ही आ रहा है इस स्टॉक में। अब आपको यार फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए, तो पहले मैं आपको दो चीज दूंगा। एक अगर ले रहे हो तो प्रॉपर स्ट्रिक्ट एसएल होगा 158 का, मात्र 2 रुपए का, 1-1.5% मैं दे रहा हूं आपको एसएल, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता, और मैं नहीं चाहता कि किसी का भी लॉस हो जाए ज्यादा, क्योंकि 158 का स्टॉक 155, 152 और फिर 145 के स्टॉक लेवल दिखाता है, तो 158 का एसएल रख लें। दूसरी बात, अभी आप वेट कर लें, 165 के ऊपर निकलते ही खरीद लें। ये दो में से कोई भी आप स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। अब डिस्क्लेमर ये दूंगा, ये जितनी बातें बोली जो भी है ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हर किसी का अपना व्यू होता है जो आपके साथ शेयर करता है वो। अब इसको आप रिकमेंडेशन के रूप में ले लें, इसको मेरी व्यू ले लें, इसको आप जो मैंने बोला उस पर फिर रिसर्च करके करें काम, वो आपके ऊपर है। और पैसा वही कमाता है जो दूसरे की सुने, फिर अपना देखे, फिर उसकी और उसकी सोच मिले तो करे काम। ऐसा नहीं यार मैंने बोला आपने खरीदा तो आप पैसा कभी नहीं कमा सकते, मैं आपको लिख के दे रहा हूं ना। ऐसा हो सकता है कि आप मेरी ना सुनो, मेरे विपरीत चले जाओ, तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि स्टॉक दोनों तरफ मूव करता है। आपका कॉन्फिडेंस आपको पैसा बना के देगा, मेरा बात या मेरा कॉन्फिडेंस आपको पैसा बना के नहीं देगा। आपकी रिसर्च, आपका कॉन्फिडेंस ही आपको पैसा बना के देगा। आपने मेरे मुंह से सुन लिया कि कॉसेस क्या है, अलर्ट कहाँ रहना है, बाय क्या करना है, कौन से लेवल्स हैं क्या है, अब आप अपनी रिसर्च करिए, पैसा लगा रहे हो तो ये मेरी वीडियो एनएमडीसी शेयर पे होप आप सभी को समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।